नमस्कार दोस्तों, टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के बारे में। अभी आपको पता है, हाल ही की न्यूज है, यूपीएससी के नए चेयरमैन नियुक्त कर दिए गए हैं। और जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो प्रीति सूदन जो मनोज सोनी के स्थान पर नियुक्त की गई थी यूपीएससी के अध्यक्ष, उनका जो कार्यकाल है वो आपका 29 अप्रैल 2025 को समाप्त हो गया था। उसके बाद किनको जो है यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो इन सारे फैक्ट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास के लास्ट में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग को भी हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक नाम आया है सामने, अजय कुमार। अजय कुमार जो केरल कैडर के हैं, अजय कुमार का नाम सामने आया है। और अजय कुमार को जो है द्रौपदी मुर्मू, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनको क्या किया, यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये पूर्व रक्षा सचिव और वरिष्ठ प्रशासक डॉक्टर अजय कुमार, ठीक है, तो ये पूर्व रक्षा सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। ये भी आप लोग याद रखोगे। किसका स्थान इन्होंने लिया है? इन्होंने जो स्थान लिया है वो लिया आप लोगों का प्रीति सूदन का स्थान लिया। प्रीति सूदन ने किनका स्थान लिया था? इनसे पहले कौन थे आप लोगों के? मनोज सोनी। प्रीति सूदन से पहले थे, उनका नाम था आप लोगों का मनोज सोनी। प्रीति सूदन ने मनोज सोनी का स्थान लिया। और अब प्रीति सूदन की जगह कौन बने हैं? वो बने आप लोगों के अजय कुमार, यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, जो प्रीति सूदन थी उनका जो कार्यकाल है वो कब समाप्त हुआ था? तो देखो 29 अप्रैल 2025। 29 अप्रैल 2025 से जो है ये पद खाली था। 29 अप्रैल 2025 से जो है किसका कार्यकाल खत्म हुआ था? आप लोगों का प्रीति सूदन का कार्यकाल खत्म हो गया था। तो यहां से बस क्वेश्चन यही बनेगा, अभी यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो कौन बने आप लोगों के? वो बने हैं अजय कुमार। अब थोड़ा सा हम लोग यूपीएससी के बारे में देख लेते हैं। क्या यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, कितने मेंबर होते हैं, कौन इनको अपॉइंट करता है और किन को ये आपका त्याग पत्र देते हैं। तो देखो, यूपीएससी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संवैधानिक एक निकाय है। क्योंकि संविधान का जो भाग 14 है आप लोगों का, पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक, 315 से लेकर 323 तक जो है इसका संवैधानिक प्रावधान यानी कि आपका यूपीएससी का जिक्र किया गया है। इसका कंपोजिशन की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, संरचना की बात करूं, कौन कौन होता है आयोग के अंदर, तो देखो आयोग में एक होता है अध्यक्ष और कुछ होते हैं अन्य सदस्य। इनकी संख्या का जो है भारत के संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है। सीधा सीधा आप लोग ये याद रखना कि एक होता है आपका चेयरमैन और होते हैं कुछ अन्य सदस्य होते हैं। इसके साथ साथ इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति साहब, इनकी नियुक्ति करते हैं। सेवा शर्तें कौन लागू करता है? सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित यानी कि प्रेस्क्राइब्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति द्वारा इनकी जो है सेवा शर्तें निर्धारित की जाती हैं, ये भी आप लोग याद रखोगे। और अगर ये लोग त्याग पत्र देंगे, अगर ये त्याग पत्र देंगे तो वो भी किसको देंगे? वो देंगे आपका राष्ट्रपति को। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जान ली यूपीएससी के बारे में। संवैधानिक प्रावधान भाग 14 में है, 315 से लेकर 323 तक। संरचना एक अध्यक्ष प्लस अन्य सदस्य। नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। सेवा शर्तें कौन निर्धारित करेंगे? राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। इसके साथ साथ अगर ये त्याग पत्र भी देंगे तो किसको देंगे? वो देंगे आपके राष्ट्रपति को। और इनके टेन्योर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इनका टेन्योर जो है वो हो जाएगा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी कि जो भी पहले हो, या तो इनका 6 वर्ष का पूरा कार्यकाल पूरा हो जाए या कार्यकाल से पहले जो है इनकी उम्र जो है 65 साल पूरा हो जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। इसी तरह की बेहतरीन जानकारी पाने के लिए जुड़े रहेगा अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू सो मच।